हम लोग पाठ अध्याय 19 वामन देव बलि महाराज के यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उनके तेज, उनके सुंदरता, उनके ब्रह्म ओज को देख करके सभी बहुत प्रभावित होते हैं और अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि ये कौन है। क्या ये साक्षात सूर्यदेव हैं कि ये सनत कुमारों में से कोई हैं? कौन है? बलि महाराज जा करके सत्कार करते हैं, उन्हें आसन इत्यादि देते हैं और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ मांगने के लिए बोलते हैं कि मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। ये सुन करके वामन देव बलि महाराज के वंश को गुणगान करते हैं कि किस तरह आपका वंश बहुत बहुत महान है। आपके वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने दान देने से इनकार किया हो, आपके वंश में कोई व्यक्ति कृपण नहीं हुआ इत्यादि। तो इस तरह से बोलते हैं। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 5। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन् एकमिमां महिम् प्रतिवीरं दिग्विजयते नाविन्दत गदायुधा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर ना मिला जो उसका सामना कर सके। हरे कृष्ण तो प्रभु। हिरण्याक्ष का गुणगान भी वामन देव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जय विजय के ही रूप है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरा बलि महाराज के संबंध में है, प्रहलाद महाराज के संबंध में है, तो वो श्रेयस्कर हो गए, इसलिए उनका गुणगान भी यहाँ पर कर रहे हैं। इससे एक और शिक्षा मिलती है कि अलग अलग वैष्णव का अलग अलग गुण हो सकता है किसी एक क्षेत्र में वो उतना मजबूत ना हो, लेकिन बाकी क्षेत्रों में वो मजबूत हो सकता है। उस चीज के लिए उसका गुणगान करना चाहिए। यहाँ भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हिरण्याक्ष बहुत बड़ा योद्धा था, अकेला गदा लेकर के पूरे विश्व में दिग्विजयी बना, अर्थात बहुत बड़ा योद्धा था। उसी तरह हर भक्त का गुण को देखना चाहिए, दोष को नहीं देखना चाहिए। जैसे एक बार एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में एक भक्त की देहांत हो गया था। तो जब उसकी स्मृति सभा हुई तो लोग विचार करने लगे अब बोलें क्या, इसके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, सबसे झगड़ा करता था, किसी के साथ इसकी मित्रता नहीं थी। सब लोग बड़े विस्मय पड़ गए कि क्या बोले। तो तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये भक्त अपनी धोती बहुत अच्छे से पहनता था और उस धोती को बहुत अच्छे से साफ करता था। तो एक गुण उन्होंने उसके अंदर भी देख लिया। तो उसी तरह जो भक्त के अंदर गुण है उसको प्रकाशित करना वैष्णवता है, और उनके अंदर जो कुछ कमी है उसको छोड़ देना चाहिए। यम विनिर्जित्य कृष्णेन विष्णु शमोद्धार आगतम आत्मानं जैनम मेने तद्वीर्यम भूरियानुस्मरन्। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और श्री भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब श्री भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने आप को सचमुच विजयी अनुभव किया। तो भगवान को भी आनंद मिला उनके साथ युद्ध करने के लिए, और यही वीर रस का आस्वादन करने के लिए तो भगवान ने ये आयोजन किया था। तो उनके साथ युद्ध करके भगवान को भी आनंद मिला, तो ये कितने महान योद्धा होंगे। निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातृहनं क्रुद्धो जगामा निलयम हरे। रेखा माता जी। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। हरे कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु भी महान था, बुरा नहीं था। वो तो हिरण्याक्ष को मारा, तो अभी कौन भाई बदला नहीं लेगा, ऐसा वामन देव बोल रहे हैं। वो भी अच्छा ही था। तो भाई के वध का बदला लेने के लिए वो विष्णु को ललकारते हैं। तमायांतम
समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः। प्रतिभा माता जी। हिरण्यकश्यप को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जगाने वाले भगवान श्री विष्णु ने इस प्रकार सोचा। हरे कृष्ण। अभी भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के ऐश्वर्य को देख करके विचार करें। यतो हम तत्र सौ मृत्यु प्राणावृतम इव अतो हम अस्य हृदयं प्रवीक्ष्यामि परागदृशा। गौरी शंकर प्रभु। जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकश्यपु मेरा पीछा करेगा। जिस तरह मृत्यु सभी जीवों को पीछा करती है, अतएव मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि उसके अंत स्थल में प्रवेश कर जाऊं। जब यह अपनी बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। वामनदेव बोल रहे हैं कि इतना डर गए थे विष्णु जी हिरण्यकशिपु से कि वो उसी के हृदय में प्रवेश कर गए परमात्मा रूप में। तो एक तरह से गुणगान भी कर रहे हैं और एक तरह से सच बात भी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सबके हृदय में निवास करते हैं। तो हिरण्यकशिपु की शक्ति के स्रोत कौन है? भगवान स्वयं ही है। तो वामनदेव बड़ी निपुणता से बलि महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं। एवं सनिश्चित्य रिपो शरीरम माधावतो निर्विविशे सुरेंद्र श्वासानिले नीलातरित सूक्ष्मदेह स्तत्प्राणरंध्रेण विविघ्न चेतः। दीप्ति माता जी। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राज, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकश्यपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसके हिरण्यकश्यपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले से ही हर एक के हृदय के भीतर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता 18.61। अतएव तर्क के अनुसार हिरण्यकश्यप के शरीर के भीतर प्रवेश करना भगवान श्री विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री विष्णु हिरण्यकश्यप से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश श्री भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। हरे कृष्ण। सातन्निकेतं परिमृश्य शून्यम् अपश्यमाना कुपितो ननाद क्षमां दयां दिशः खं विव्रणान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीरा। पुनीत प्रभु। भगवान श्री विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकश्यपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकश्यपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड में पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर श्री विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। अपश्यान इति होवाच मायान्विष्टमिदं जगत् भद्रहा मे गतो नूनं यतो न वर्तते पुमान्। विजय कुमार प्रभु। माधवी माता जी। हत्यारे उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता। अर्थात वह ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद विष्णु मर गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तात्पर्य विक्रम प्रभु।
सामान्यतः नास्तिक लोग बुद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यपु ने इसी तरह सोचा, किंतु उसे भगवान श्री विष्णु नहीं देख पाए थे, अतः उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा में मानते हैं कि ईश्वर मर गए हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होते। यहाँ तक कि जीव भी, जो ईश्वर का अंश है, कभी नहीं मरता। ना जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु। यह श्रीमद् भगवद गीता 2.20 का कथन है। यहाँ तक कि सामान्य जीव कभी ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, तो फिर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या कहा जाए, जो समस्त जीवों का स्वामी है। निश्चय ही वे ना तो कभी जन्मते हैं ना मरते हैं। अजो अजो अपि सन्यवया यात्मा। भगवद गीता 4.6। श्री भगवान तथा जीव आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय व्यक्ति हैं। अतः हिरण्यकश्यपु का यह निष्कर्ष कि श्री विष्णु मर गए हैं गलत था। जैसा कि यतो नावर्तते पुमान शब्दों से सूचित होता है, अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, मृत्यु अवश्य असंभावी है, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो वह इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके। जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ इसी तत्व का वर्णन हुआ है। या तो नावर्तते पुमान, जो व्यक्ति श्री भगवान के धाम को वापस चला जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। सामान्य जीव की मृत्यु नहीं होती, भगवान की मृत्यु कैसे संभव है? और जीव अपने कर्म अनुसार फिर पुनः जन्म लेता है। तो जब तक अशुद्ध अवस्था में रहेगा पुनर्जन्म लेगा, और जब भक्त बन जाएगा तो 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक, बहुत अल्पकाल के लिए किसी ने भक्ति की होगी तो कोई धनी कुल में अगले जन्म में उसको जन्म मिलेगा। तो वो धनी कुल में क्यों जन्म मिलेगा? जिससे रोटी कपड़ा मकान की उसकी चिंता ना हो, दोबारा से भक्ति अपनी जहां तक की है वहां से आगे बढ़ा सकता है। और अच्छा भक्त था लेकिन भक्ति पूरी नहीं कर पाया, तो फिर किसी ब्राह्मण या वैष्णव के घर में उसको जन्म मिलता है, जिससे बचपन से ही उसको आध्यात्मिक संस्कार मिल सके। और अच्छा भक्त था, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, निष्काम हो गया, तो फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, भगवत धाम वापस जाके भगवान की शाश्वत सेवा करेगा। वैरा वैरानुबंध एतावान अमृतोरिह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्योर अहम मनोपबृंहिता। सुधीर प्रभु। भूपेंद्र प्रभु। भगवान श्री विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देह आत्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा ज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते। तो हिरण्यकश्यपु भगवान से इतना द्वेष करता रहा कि अंत समय तक भगवान से क्रोधवश ही भाव रखा रहा। प्रीति निगम माता जी। अंकित निगम प्रभु। तात्पर्य सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि शुद्ध क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है, ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकशिपु विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रखा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भूला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा था। देह आत्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकशिपु लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल
मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। हरे कृष्ण। और ये अपमान नहीं है हिरण्यकशिपु का, ये गुणगान ही है। क्योंकि नारद मुनि बताए हैं, क्रोध से, द्वेष से, काम से, किसी भी अवस्था से अगर कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि क्रोध कारण भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन ना करने से क्रोधवश भी करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये सामान्यतः लोग अभी वीडियो बनाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, इस्कॉन ने ऐसा किया, इस्कॉन ने वैसा किया, हरे कृष्णा वाले ऐसा, हरे कृष्णा वैसा। तो क्रोध कारण भी हरे कृष्णा इस्कॉन इस्कॉन लेके इनका उद्धार हो जाएगा। तो जो अनुकूल रूप से भक्ति करेगा उसका कितना उद्धार होगा, ये विचार है। तो एक तरह से वामन देव गुणगान ही कर रहे हैं। फिर पिता विरोचन। पिता प्रहराद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सला स्वामायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात सा याचितः। महेश कुमार प्रभु। हमारे पिता विरोचक जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह थे। तथापि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों को वेश धारण करके देवगण उनके समक्ष आ गए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। तो ये भी गुणगान है विरोचन का। विरोचन जो बलि महाराज के पिता प्रहलाद के पुत्र हैं, वो भी बड़े दानी थे। देवता ब्राह्मण रूप में आए और उनसे उनका सिर मांगा तो उन्होंने अपने हाथ से अपना सिर काट करके दे दिया। तो ये भी गुणगान वामन देव कर रहे हैं। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि वे जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके ऐसा करके देवता आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। हरे कृष्ण और प्रभु वो जी। ऐसा नहीं छल करके, वो जानते थे कि ये ब्राह्मण नहीं देवता हैं, फिर भी उन्होंने उनको दान दिया। तो एक तरह से वामन देव इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। जो पिताजी के साथ हुआ था वही आपके साथ होने वाला है। भवान अचरितान धर्मान अस्थितो ग्रह में दिभि ब्राह्मणै पूर्वजै शूरै अन्य योदाम दाम कीर्ति भी। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। हरे कृष्ण। तुम भी कम नहीं हो। ये जो बड़ा परिवार है, कश्यप मुनि से शुरू हुआ, हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, विरोचन, और आप भी उन्हीं गुणों से युक्त हो। तस्मात् त्वत्तो महिमीषद् वृणेऽहं वरदाश्रभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। प्रिय रानी माता जी। शोभा माता जी। देखते राज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आप में से मैं अपने पैरों के माप केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। हरे कृष्ण जी। तो अभी सब गुणगान करके फिर मांग रहे हैं। तो प्रार्थनाओं का भी यही क्रम होता है, पहले गुणगान, उसके बाद क्या वस्तु चाहिए उसका प्रार्थना करना चाहिए। तो वामन देव भी उसी तरह पहले गुणगान किए, फिर जो चाहिए वो वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं। अंकित निगम प्रभु। भगवान वामन देव अपने पैरों से नाप कर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वश बना रखा था, वास्तव में वे ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों से घिरी भूमि को दान में लेना चाहते थे। भगवान ने अपने पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया था। हरे कृष्ण। नान्यते कामये राजन् वदान्य जगतीश्वरात् नैन्यः प्राप्नोति वै विद्वान् यावत् अर्थ प्रतिग्रह। शोभा माता जी। हरे कृष्ण। हे समग्र ब्राह्मण के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं,
किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पापमय कर्मों में नहीं फंसता। हरे कृष्ण। तो यद्यपि भगवान जगदीश्वर हैं, लेकिन यहाँ बलि को आवाज नहीं जगदीश्वर गई। बता रहे हैं, क्योंकि अभी बलि महाराज से भिक्षा करने के लिए भगवान आए। तो ऐसे काल की परिस्थिति अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को आ, अपने अधीनस्थ कर लेता है, तो वो उस व्यक्ति वो उस समय के लिए उस वस्तु का ईश्वर बन जाता है। ईश्वर अर्थात कंट्रोलर। तो हम लोग भगवान के लिए ईश्वर शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि वो शाश्वत रूप से ईश्वर हैं, लेकिन कुछ काल के लिए व्यक्ति अपने आप को ईश्वर बता देते हैं। जैसे आप देखोगे प्लॉट के ऊपर लोग बोर्ड लगाते हैं भूस्वामी। भूस्वामी वरादेव हैं, भू के पति। भूदेवी के पति कौन है? वरादेव है। लेकिन लिखते हैं भूस्वामी फलाना ढिमकाना, तो खुद का नाम लिख देते हैं। तो वो एक छोटे काल के लिए हो सकते हैं। यामिनी माता जी। तात्पर्य, कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्ष बलि महाराज के इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान के संताने होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पदचाप को असीम नाप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिससे उद्धर, अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, जो ब्राह्मण हैं या जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं या जो सन्यासी हैं या सन्यासी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे भक्तों को संचय नहीं करना चाहिए। अत्यधिक संचय करना ये भगवान के ऊपर निष्ठा का एक खंडन है। जिनको भगवान के ऊपर निष्ठा है वो जितना आवश्यक है उतना रखेंगे, बाकी वस्तुएं फिर भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे। तो यही वामन देव बोल रहे हैं कि मैं 3 पग भूमि मेरे लिए आवश्यक है, उतनी मैं मांगूंगा। अब वो 3 पग भगवान के किस हिसाब से वो अलग है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ये बात सुन के बलि महाराज श्री बलिर्वाच अहो ब्राह्मण दायदा वाचस्ते वृद्ध सत्सम्मतः त्वां बालो बलि शमति स्वार्थम प्रति अबूद यथा। पढ़िए रीना माता जी। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तो बलि महाराज उसको वामन देव को समझा रहे हैं, छोटा बालक समझ के समझा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, अभी ब्राह्मण दायता अर्थात ब्राह्मण पुत्र हो, छोटे हो। तो तुम्हारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि जितनी चाहिए उतनी आवश्यकता लेनी चाहिए, ऐसा वैसा, लेकिन तुम अभी अल्प में, अभी कम बुद्धि वाले हो। तो तुम क्या करो, बालिशमती मत करो, बच्चों जैसी बुद्धि मत लगाओ। बड़ों के अभी तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुमको ज्यादा मांगना चाहिए। जैसे मुझे याद है मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया था, नया नया प्रचार शुरू किया था, उस समय की बात है। तो एक मेरे साथ थोड़े वयोवृद्ध ब्रह्मचारी साथ में गए थे। तो वहाँ परिवारजनों ने लिफाफा दिया, तो मैंने नहीं नहीं आप लिफाफा मत दीजिए, हमारी दक्षिणा है, आप मंदिर आइए। तो जब हम वो प्रोग्राम से बाहर निकले तो भक्त मेरे ऊपर बहुत नाराज हो गए। प्रभु जी वो खुद से दे रहे थे तो ले लेना चाहिए था ना, आपने मना क्यों किया? तो इसी तरह बलि महाराज बोल रहे हैं, अरे अभी आपको मालूम नहीं, अभी नया नया हो ना, आप अभी भिक्षा मांगना शुरू किया है, अभी ले लेना चाहिए, जो दे रहा है वो सब स्वीकार करना, बाद में काम में आएगा। लेकिन वास्तव में वामन देव ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण पति भगवान स्वयं है, वो सही सिद्धांत को बता रहे हैं।
श्याम गोविंद प्रभु जी। या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कौन सा चल रहा है? कोई भी व्यक्ति आवश्यक 18 नंबर का तात्पर्य प्रभु जी। भगवान अपने में पूर्ण है, अतः उन्हें अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वामन देव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भोक्ताराम एक तप्ताम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोक के सभी लोकों के स्वामी है। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता? बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित की तनिक भी परवाह नहीं है। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थ की बलि कर देते हैं। इसी तरह भगवान भी अपने लिए नहीं किंतु भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसा होगा? मां वचोभिः समाराध्य लोकानाम् एकमीश्वरं पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् दीपदाशुषम्। तनिष प्रभु। मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी, मैं तुम्हें समूचा दीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतः तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। बालक बुद्धि है। 3 पद मांग रहे, पदत्रयम। ये छोटी बात मत करो, बड़ा कुछ मांगो। मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, ऐसा कुछ मांगो जो मेरे स्टैंडर्ड को भी मैच करे। अगले श्लोक में ही बोलेंगे कि मुझसे मांगने के बाद और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जानी चाहिए। तुम यहाँ पर जैसे हम कोई के घर में निमंत्रण हो, आप वहाँ खा के आओ और घर आके बोलो कि मुझे भूख लग रही है, तो उस व्यक्ति का अपमान है। मतलब उसने अच्छे से खिला के आपको नहीं भेजा। उसी तरह मेरे यहाँ पर मांग के तुम दोबारा जाके कहीं मांगोगे तो मेरा अपमान है। तो बड़ा कुछ मांगो, बुद्धिमान जैसे व्यक्ति बात करो। अमित प्रभु। तात्पर्य: वैदिक समझ के अनुसार समग्र ब्रह्मांड आकाश का सागर है। उस सागर में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह एक द्वीप कहलाता है। तब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। नापुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्ति करिं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे। राहुल सोनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। तो हरे पूरा कृष्ण। जीवन तुम्हारा चल जाए ऐसा कुछ मांग लो। कितना तुम्हें भूमि आवश्यकता है उतना मांगो। ये सुन करके फिर भगवान प्रत्युत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 21 से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये क्वेश्चन है, थोड़ा विस्तार से समझना है, ठीक से समझना है और 2-3 उदाहरण देके कि जो हम 5 चीजें बोलते हैं किसी भी कार्य के संपन्न होने के लिए आवश्यक है। स्थान, जीव, इंद्रियां, है ना, इच्छा और परमात्मा। ठीक है, तो ये कैसे है ये समझाइए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये निर्भया कांड हुआ तो परमात्मा ने कैसे सैंक्शन किया, जब हर चीज परमात्मा के सैंक्शन पर ही आधारित है, तो इतना बुरा किसी के लिए कैसे सैंक्शन कर दिया? सबसे पहले कोई कर्म होता है तो जीव उसके लिए करता है। हाँ, तो प्राकृत कर्ता भगवान है, लेकिन आकस्मिक कर्ता मतलब
इमीडिएट कॉज और एक होता है अल्टीमेट कॉज। तो अल्टीमेट कॉज भगवान है, लेकिन इमीडिएट कॉज जो उस समय पर स्थिति पे उपस्थित है वो है जीव। तो ये दो हुए। और जीव इच्छा करता है। इच्छा मतलब स्वतंत्र जो उसकी विल है, स्वतंत्र इच्छा है, उसको किस दिशा में लगाना है, वो इच्छा शक्ति जीव के पास भी भगवान ने दी हुई है। तो इच्छा, अभी इच्छा के साथ उसको वस्तुएं चाहिए, तो प्रकृति उसको मदद करती है उन वस्तुओं को देने के लिए। जैसे किसी को भोजन खाना है तो भोज्य पदार्थ चाहिए, तो वो वस्तु देती है। और स्थान, ये भौतिक संसार वो स्थान है जिसके माध्यम से वो अपनी क्रियाओं को क्रियाशील करता है। अभी प्रश्न ये है कि जैसे कोई जघन्य अपराध होता है तो उस अपराध की परमिशन परमात्मा ने कैसे दी। अभी इसको कर्म की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सुनने में थोड़ा सा टफ लगेगा या क्रूड लगेगा, लेकिन वास्तविकता वही है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार करता है और सरकार उसको फांसी पे लटकाती है, और किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसने क्या अपराध किया है, तो वो व्यक्ति ये बोलेगा अरे सरकार कितनी निर्दयी है कि इस बेचारे व्यक्ति को कितनी क्रूरता से मारा। बेचारा झटपटा रहा था, वो रस्सी पे लटक करके हाथ पैर पटक रहा था, फिर भी किसी ने दया नहीं दिखाई और वो तड़पते तड़पते मर गया। लेकिन जिसको इतिहास पता है कि ये क्या काम करके आया है, वो व्यक्ति को उसके ऊपर दया नहीं आएगी। तो जिसके साथ ये घटना होती है वो भी दूध का धुला नहीं है। जयदेव स्वामी महाराज बोलते हैं भौतिक संसार में जो भी है वो कोई दूध का धुला नहीं है। वो सब अपने पुराने कर्म ऐसे करके आए हैं जिसके अनुरूप उनको इस जन्म में सजा मिल रही है। इसलिए कर्म का सिद्धांत बड़ा जटिल है। तो अब कैसे होता है, जैसे मानो किसी व्यक्ति को चोरी करनी है, और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में चोरी की थी, अब उसके घर में चोरी होनी है, तो भगवान देखेंगे इसकी इच्छा शक्ति है चोरी करने की, तो मैं कैसे व्यक्ति के पास इसको भेजूं चोरी करने के लिए। जिसने पहले चोरी की थी उसने कर्म फल अनुसार उसके घर में चोरी होनी है, तो इन दोनों का टांका भगवान बिठा देते हैं कि तुम जाओ इसके घर में जा करके चोरी करो। जैसे जो जीव हत्या करते हैं, जो पशुओं को मार करके खा रहे हैं, अब उनको तो अगले जन्म में उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कई जन्मों तक करनी पड़ेगी जितने पशुओं को उन्होंने मारा है। तो जब कोई व्यक्ति इस जन्म में किसी पशु को मार के खाने की इच्छा करेगा, तो भगवान उसको वही पशु हाथ में दिलाएंगे जो पहले पशु मार चुका है। तो ये अपना कर्म नया बना रहा है, और जिसकी हत्या हो रही है, जिसके ऊपर क्रूरता हो रही है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसका पुराना कर्म कट रहा है। तो इस तरह ये चेन चलती चली जाती है कर्म बंधन की। तो इस तरह से परमात्मा सैंक्शन करते हैं, है ना। और बिल्कुल। परमात्मा जैसे उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है, इसको भी इससे कैसे कनेक्ट करें। क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये जीव ने पहले क्या क्या कांड किए हैं, और उसके अनुरूप भगवान जो प्रकृति इनको कर्म फल देती है उसकी परमिशन देते हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा से पूरा देश चल रहा है, ये बोलने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डायरेक्ट डे टू डे किसी व्यक्ति को कितनी सजा देनी है, आरटीओ वाले को कितना चालान काटना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वो कौन करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स करते हैं। उसी तरह भगवान तो साक्षी हैं, वो प्रधान साक्षी हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ भी अलग अलग साक्षी हैं, जैसे दश दिशाएं, दिक्पाल इत्यादि, ये भी साक्षी हैं, यमदूत भी साक्षी हैं। तो ये सारे मिल करके जीव को कर्मों का फल देते हैं। और भगवान के पास जब फाइल आती है, भगवान बोलते ओके तुम लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है करो। भगवान डायरेक्ट उनका हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अनुमंता वही है। लेकिन कोई कोई केस ऐसे भी होते हैं जिसको फांसी लगने वाली है, फिर राष्ट्रपति बोल देते नहीं इनको फांसी नहीं लगेगी। राष्ट्रपति ओवर रूल कर सकते हैं उस डिसीजन को। ये भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए। मामोपेत्य पुनर्जन्म नहीं थी, भगवान को जो आश्रय लेगा फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान वो फाइल खारिज कर सकते हैं। तो वो भगवान का वीटो पावर है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो इसमें क्या हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल, सारी सारी इंद्रियों की शक्ति भगवान से ही आती है, लेकिन भगवान ने उस शक्ति को देने के साथ हमारी स्वतंत्र इच्छा भी दी है। जैसे बच्चे मम्मी से बोलते हैं मम्मी हमको थोड़ा आटा दे दो, पानी दे दो, मम्मी दे देगी। अब उस आटे से बच्चा कोई खाने का आइटम बनाएगा कि घर में लीपा पोती करेगा, वो बच्चे की स्वतंत्र इच्छा है।
लेकिन स्वतंत्र इच्छा कहाँ तक है? लीपापोती करने तक। फिर मम्मी जब चांटा मारेगी वो मम्मी की स्वतंत्र इच्छा है। तो इसी तरह जीव को शक्ति भगवान देते हैं, फिर वो शक्ति का दुरुपयोग करता है, फिर माया शक्ति से पिटाई खाता है। तो इस तरह जीव का क्रम भौतिक संसार में चलता रहता है। थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु जी एक और, मायावादी निराकारवादी सेम है और ब्रह्मवादी अलग है, ऐसा है? निराकारवादियों के दो भाग हैं। निराकारवादी मतलब जो भगवान के आकार को नहीं मानते, उसमें दो भाग हैं, एक ब्रह्मवादी एक मायावादी। ब्रह्मवादी मतलब जिनको ब्रह्म ज्योति आकर्षित करती है, भगवान की ब्रह्म ज्योति से वो आकर्षित हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप के प्रति वो विद्वेष नहीं रखते। वो ये नहीं बोलते कि भगवान का साकार रूप नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हम आ सकते हैं ब्रह्म ज्योति से, तो उनका स्तर अनुकूल है। लेकिन मायावादी नकार देते हैं भगवान के साकार रूप को, कि भगवान साकार हो ही नहीं सकता, भगवान का रूप ही नहीं हो सकता, और अगर भगवान रूप भी लेंगे तो माया का रूप होगा, इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी। तो वो कृष्ण अपराधी हैं, वो नरक में जाते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक ये आया है, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वे भगवत दान वापस जा सकते हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया, ये तात्पर्य क्या मतलब प्रभु जी? मतलब ट्रेनिंग पूरी हो गई है उनकी, कृष्ण भक्ति में जो साधन भक्ति का अभ्यास है वो उनका पूर्ण हो गया है, तब वो भगवान के धाम में जाएंगे। जैसे कोई चुटपुट कंपनी भी होती है, पहले ट्रेनिंग देती है ना, उसके बाद फिर वो व्यक्ति को परमानेंट रखते हैं। तो उसी तरह से भगवत धाम डायरेक्ट नहीं जाया जाता। भगवत धाम जाने के लिए अभ्यास है साधन भक्ति। यहाँ पर व्यक्ति परिपक्व होगा, उसके बाद ही उसको वहां प्रवेश मिलेगा। गुरु जी एक और क्वेश्चन है, मरने के बाद हमारे कर्मों के हिसाब से हमको नरक में या स्वर्ग में भेज दिया जाता है, तो वहां पर उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिल जाती है, तो फिर तो उसको जब धरती पे आता है तो फिर तो उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उसके भाग्य को कुछ तो नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ कर्म कैसे आता है? ये विचार है हमारे जागतिक संसार में जो जेल होती है उसका। एक खून करो तो भी फांसी, 100 खून करो तो भी फांसी, ऐसा विचार आध्यात्म जो भगवान का जो न्याय प्रणाली है वो ऐसी नहीं है। हम एक जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं और उन सभी कर्मों की भरपाई हमको आगे करनी पड़ती है। तो कुछ कर्मों के अनुरूप हम नरक में जाके आते हैं, कुछ कर्मों के अनुरूप स्वर्ग में जाके आते हैं, कुछ कर्मों के अनुरूप हमको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो ये सारे क्रियाकलाप तब तक चलते रहते हैं जब तक हम एक जन्म के कर्मों को पूरा नहीं करते। लेकिन इसमें मजा ये है कि जब दूसरा जन्म लेते हैं तो और कर्म करते हैं, तो फंसते ही चले जाते हैं परपेचुअली। तो उस तरह से ये जो भौतिक संसार का जुआ है, इसमें कोई आज तक जीता नहीं है, ये हमेशा फंसने वाला है। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम कर्म बंधन कभी काट नहीं पाओगे, मैं केवल तुम्हारे कर्म बंधन की फाइल को खारिज कर सकता हूं, बस वो कट नहीं पाएगा। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति इतना लोन में डूब जाता है, इतना लोन में डूब जाता है, फिर सरकार को उसको माफ ही करना पड़ता है, वो चुका नहीं पाएगा उतना लोन। तो उसी तरह हमारी स्थिति है। तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुझे काटना ही पड़ेगा, तू भरपाई नहीं कर पाएगा, ऐसा भगवान हमको बताते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। आकर्षण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप इतने अच्छे उदाहरण देते हो ना कि बात बहुत सरलता से समझ में आती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे आपने बताया जो भक्ति करते हैं और फिर हमारी मृत्यु के बाद हमें या तो अच्छे कुल में या ब्राह्मण कुल में या धनी कुल में या फिर हमारी भगवत धाम प्राप्ति हो जाती है, तो इसको एक तो कि हम कैसे समझे कि हमारा कौन सा चल रहा है, क्योंकि हम भक्ति के लिए भी अभी संघर्ष कर रहे हैं और अपने ये भौतिक जीवन को पालने के लिए भी, और दूसरा कि हम आसपास अपने बहुत सारे धनी लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या समझे, वो भक्ति करके आए हैं और फिर भी भक्ति नहीं कर रहे। जरूरी नहीं है भक्ति करके आए हो, जरूरी नहीं है। धनी कुल में जन्म सत्कर्मों से भी मिलता है, पुण्य से भी मिलता है, लेकिन जो थोड़ी अल्प समय के लिए भक्ति किया है उसको उस परिवार में जन्म इसलिए मिला है कि उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना करना पड़े, कि भाई वो अगर पैसे पैसे की चिंता में लगेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। एक अवसर भगवान उसको दे रहे हैं। लेकिन अधिकांश रूपों में क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेने से और उसकी विस्मृति भगवान की हो जाती है। तो ये एक रिस्क है, एक सुविधा नहीं है।
दूसरा आपने पूछा कि हमारी क्या गति होगी, हम कैसे पहचाने? कभी नहीं पहचान पाएंगे हम, क्योंकि भगवत धाम जाने का अधिकार जीव का केवल गुरु कृष्ण की कृपा से होता है। तो हम जो साधन कर रहे हैं केवल उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले भी मैं उदाहरण दिया था, भौतिक संसार में क्या होता है, कोई व्यक्ति ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, अब वो 10,000 12,000 होंगे, 15,000 होंगे, 1 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, क्रमबद्ध रूप से बढ़ेंगे। आध्यात्मिक संसार में ऐसा हिसाब नहीं चलता। अठन्नी चौवन्नी अठन्नी चौवन्नी अठन्नी चौवन्नी, जिस दिन कृपा हो जाएगी करोड़पति बन जाएगा। तो ऐसा होता है। तो हमको लग रहा है अरे हम तो माला घिस रहे हैं, तो नींद भी आ रही है, तो मन भी नहीं लग रहा है, तो भागवत में रुचि भी नहीं है, ऐसे ही चलो 50 साल हो गए अभी भी वही स्थिति है, अठन्नी चौवन्नी हमारी भक्ति चल रही है। जिस दिन भगवान कृपा कर देंगे, जिस दिन गुरु कृपा कर देंगे, भगवान कृपा गुरु के माध्यम से करते हैं, जिस दिन कृपा कर देंगे शिष्य प्रेम का सागर बन जाएगा, बस उसी दिन वो भगवत धाम चला जाएगा। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर होता है। तो उसको लगेगा मरते दम तक उसको लगेगा अरे मेरी तो आकर्षण भगवान से जागा ही नहीं, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो हरिनाम के प्रति स्वाद ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गुरु ने देखा पूरा जीवन इसने मेरे निर्देश का पालन किया है, चलो इसको आशीर्वाद दे के शुद्ध करके मैं भगवत धाम ले जाता हूँ। तो ये कृपा का बल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इसी में एक क्वेश्चन और आया जो अभी आपसे मैंने पूछा कि जैसे हृदय में परमात्मा, सॉरी आपको बीच में मैं बोल रही हूँ, तो जो हृदय में यदि जैसे हृदय में परमात्मा होते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा अंदर से आवाज लगाते हैं, यदि हम कोई गलत काम या गलत प्लानिंग कर रहे होते हैं तो भगवान ऐसे हृदय से बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं करना, है सबको ना? नहीं बोलते, सबको नहीं बोलते। जो हाँ। जो कृतमा है, जो सतोगुणी है, उसको वो आवाज सुनाई देगी। भक्त को तो पूर्ण रूप से भगवान मदद करते हैं, लेकिन भौतिक क्रिया में भी जो सतोगुणी है, उसको आवाज सुनाई देगी। राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं प्रवचन में अपने, भगवान बोलते 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 देखते हैं कि जीव बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनता है, भगवान शांत हो जाते हैं, भगवान एकदम शांत। फिर वो उपदृष्टा ही है, वो केवल तमाशा देखते हैं, तो ये जो करना है कर, वो तमाशा देखते हैं। तब तब जाके भक्त लोग हस्तक्षेप करते हैं, और इसीलिए भक्त लोग भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। भक्त लोग बोलते हैं कैसे करेगा, हम देखते हैं कैसे नहीं आएगा, फिर फोन लगा के बुलाएंगे, प्रभु जी 5 बज गए, माला करने आ जाओ, दिन से आए नहीं, पद प्रवेश अटेंड करो। तो भगवान शांत हो जाते हैं, भक्त लोग शांत नहीं होते, और इसलिए वैष्णव भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। हम देखो भगवान का गुणगान करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, लेकिन वास्तव में दीन बंधु भगवान है कहाँ? अगली लाइन में ही स्पष्ट हो जाता है, दीन बंधु नहीं है, ज्यादातर क्या है, गोपियों के साथ रहते हैं, गोपिका कांत है, राधा कांत नमस्तुते। लेकिन वैष्णव उस दीन बंधु भगवान के गुण को स्वीकार करके दीनों को उद्धार करते हैं। तो परमात्मा शांत हो जाएंगे, लेकिन गुरु वैष्णव शांत नहीं होते, और इसलिए संगति वैष्णव की अति आवश्यक है। वो लोग फिर हमको बचा लेते हैं गलत क्रियाओं से। तो इस हिसाब से हम अपनी स्थिति भी देखें तो हम भी परमात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि अभी तो वो स्थिति है नहीं। वो स्थिति हमारी है नहीं, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है तो 99.999999% यही सोचना है कि मेरा मन की आवाज है, परमात्मा की आवाज नहीं है, ये मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। तो इसलिए गुरु वैष्णव की आवाज को हमको वो मार्गदर्शन लेना चाहिए, अंदर की आवाज को नहीं तो कल को अंदर की आवाज बोलेगी जब बंद कर दो। हमारे अंदर की आवाज यही बोलने वाली, भक्ति कितनी कठिन है, भागवत कितनी कठिन है, भक्ति कितनी, भक्तों के साथ देखो कितनी समस्याएं होती हैं, ये सारे हमारे मन के मनोकल्पनाएं हैं। तो never trust our mind until you become pure devotee. That's the glitch. Thank you so much. प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।